देखो अब ये क्वेश्चन आपसे तब तक नहीं बनेगा तब तक आपको ये एक्सप्रेशन का मतलब ही नहीं पता, है ना। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि mod x इक्वल टू 1 और mod y इक्वल टू 1, इन दोनों का ही कर्व मेरा ड्रॉ होगा, ठीक है ना। अब चूंकि मैक्सिमम लेना है तो ये कर्व तब ड्रॉ होगा जब मेरा mod y क्या होगा 1 से छोटा। अगर mod y 1 से छोटा हुआ ऑब्वियसली mod x इक्वल टू 1 मैक्सिमम हो जाएगा और वो कर्व रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेम इसके लिए सोचो, इस वाले के लिए तो इस mod x किससे छोटा होगा 1 से, है ना, ड्रॉ करना है। अब mod x इक्वल टू 1 एक्चुअली में क्या लिखा है, ये दो लाइनें हैं तो ये भी आपके दो पार्ट में जा रही है एंड दैट इज y इक्वल टू 1 और एक क्या है y इक्वल टू -1। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो बिल्कुल सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं ये चार लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं, सेम ऐसे ही चार लाइनें फटाफट ड्रॉ कर लिए, नामांकन कर देते हैं इनका। ये अपनी चार लाइनें हो गई हैं। अब भाई सबसे पहले मेरे को क्या इस वाली कंडीशन के लिए चेक करना है, इस वाली कंडीशन के लिए तो x मेरा x इक्वल टू 1 मतलब ये वाली लाइन और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, ये दो लाइन ड्रॉ करना है जब मेरा y 1 और -1 के बीच में हो। तो इस रीजन के लिए, इस वाले पूरे रीजन के लिए, ये जो पड़ रहा है बीच में, इस पूरे रीजन में मेरे को ये दो लाइनें ड्रॉ करना है। तो ये हो रही है ना, होपफुली इतना क्लियर हो गया हो। अब सेम y इक्वल टू 1 मतलब ये वाली लाइन और y इक्वल टू -1 मतलब ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन का पार्ट मेरे को ड्रॉ करना है जब मेरा x 1 और -1 के बीच में हो। ये रहा वो पार्ट। तो कुल मिला के इसका जो कर्व बन रहा है ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर। इसकी लेंथ कितनी आ रही है, ये लेंथ 1 और ये लेंथ 1, दोनों 1 1 लेंथ मिलके कितनी हो जाएगी 2 यूनिट, और 2 यूनिट की है तो एरिया इंक्लोज भी आप फटाफट बता सकते हो और वो कितना आ जाएगा 4। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 4।